जय शिवशंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज फिर से एक नए गोचर के संबंध में सूचना लेकर के उपस्थित हूँ। इस बार एक ऐसा राशि परिवर्तन होने जा रहा है जो मकर राशि वालों के लाइफ में बहुत कुछ बदल करके रख देगा। बहुत सारी नई संभावनाएं आप मकर राशि वालों के लिए इंतजार कर रही हैं और ये गोचर है शुक्र का गोचर। ठीक है, तो मैं इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना दे दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। मित्रों, डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करें। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए मित्रों, किसी भी व्यक्ति के जीवन की समृद्धि को देखने के लिए कुंडली में शुक्र की स्थिति देखी जाती है, क्योंकि शुक्र वैभव का कारक है, आकर्षण का कारक है, प्रेम का कारक है, दाम्पत्य सुख का कारक है, वैभव विलासिता का कारक है, सम्मोहन का कारक है। जीवन में शुक्र का अच्छा होना नितांत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ कहीं भी इस संसार में या व्यक्ति में चमक दमक दिख रही है, आकर्षण दिख रहा है, वैभव विलासिता दिख रही है, समझ लीजिए वहाँ वहाँ शुक्र का प्रबल प्रभाव है। तो आकर्षण, सम्मोहन और गृहस्थ सुख का ये महत्वपूर्ण ग्रह अगर कुंडली में कमजोर हो जाए तो व्यक्ति का जीवन सत्यानाश हो जाता है। उसे जीवन भर सुख सुविधा का सुख नहीं मिल पाता है और उसे जीने के लिए भी जरूरी संसाधन जुटाने में संघर्ष करने पड़ते हैं और उसे गृहस्थी का भी सुख नहीं मिल पाता। लेकिन इस बार एक ऐसा अनूठा संयोग बनने जा रहा है, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र के एक साथ संगम होने का। मित्रों, ये संगम बड़ा ही अद्भुत परिणाम देने वाला है आप मकर राशि वालों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज 15 फरवरी 2023 की सायंकाल को दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर पहले से देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। और मीन राशि में दैत्य गुरु शुक्र 12 मार्च 2023 तक रहेंगे। अब जैसे ही मीन राशि में दैत्य गुरु शुक्र प्रवेश करेंगे, वैसे ही मीन राशि शुक्र की उच्च राशि होती है और उच्च राशि में शुक्र जब भी जाते हैं अपने बेहतर परिणाम देते हैं। तो जैसे ही मीन राशि में शुक्र जाएंगे, वैसे ही देवगुरु बृहस्पति के साथ इनकी युति बन जाएगी। पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस युति का क्या परिणाम होता है। अब आपको अच्छे रिजल्ट देने में न केवल शुक्र बल्कि बृहस्पति भी काफ़ी सहयोग करेंगे। और ये शुक्र बृहस्पति का जो जोड़ा है, संगम है, ये आप मकर राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है। बृहस्पति देव ज्ञान के कारक हैं और शुक्र वैभव विलासिता के कारक हैं। जब ये दो ग्रह एक ही खाने में आकर बैठ जाएं तो दोनों की वैल्यू कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों उच्च स्तर के गुरु हैं। एक देव गुरु हैं, दूसरे दैत्य गुरु हैं। तो दोनों के दोनों गुरुदेव मिल करके आपके जीवन को संवार देते हैं। आपको एक तरफ आपकी धर्म में रुचि बढ़ती है, ज्ञान में आस्था आपकी बढ़ती है, धर्म में आस्था बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ वैभव विलासिता की तरफ भी आप अग्रसर हो जाते हैं और उसे प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हुआ बृहस्पति शुक्र की जोड़ी का प्रभाव कुछ शब्दों में। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि इस गोचर का फलादेश आप मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ये सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपके राशि से तृतीय भाव में यह गोचर हो रहा है। तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव। तृतीय भाव में शुक्र का ये गोचर होते ही आपकी काया पलट होना शुरू हो जाएगी। यह गोचर आपके लिए शुभ ही शुभ है। इस गोचर में यानी 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च के बीच आप मकर राशि वालों के जीवन की सभी ख्वाहिशें पूरी होंगी।
जो भी ख्वाहिशें आपकी अभी तक दबी हुई थी, अटकी हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, आप मन महसूस के रह जा रहे थे, वो सभी ख्वाहिशें इस गोचर पीरियड में आपकी पूरी होगी। शुक्र के प्रभाव स्वरूप आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा, आपके जीवन में एक नया निखार आएगा, जिससे कि दूसरे लोग भी आपसे आकर्षित होंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वे आपकी तरफ आकर्षित होंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके ग्राहक आपकी तरफ आकर्षित होंगे, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपके सहकर्मी आपसे आकर्षित होंगे, आप में एक नया निखार आ जाएगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, साथ ही साथ आपको आपके भाग्य का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा और बार बार आपको आर्थिक उन्नति करने के अवसर मिलेंगे। बार बार, एक बार नहीं, बार बार। इस पूरे गोचर पीरियड में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही शानदार रहने वाली है मित्रों। आपके शत्रु पराजित होंगे, जिसके फलस्वरूप आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, आपके शत्रु पराजित होने वाले हैं। जो शत्रु आप पर अब तक हावी हो रहे थे और आप उनका कुछ कर नहीं पा रहे थे, या तो शत्रु मैदान छोड़कर ही भाग जाएंगे, या तो फिर वे आप पर अब हावी होना बंद हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप आपके मन को शांति मिलेगी, आपके मन को एक सुकून मिलेगा, नए रिश्ते बनेंगे और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में अगर कोई कड़वाहट चलती चली आ रही थी तो वो भी समाप्त होगी और आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखी बनेगा। हाँ, प्रेम संबंधों के मामलों में थोड़ी बहुत नोक झोंक दिखाई दे रही है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रेकअप नहीं होगा, ठीक है, ब्रेकअप नहीं होगा। इस गोचर पीरियड में आपका प्रेम संबंध एक नए आयाम पर पहुंचेगा, ठीक है, एक बेहतर आयाम पर पहुंचेगा। जिन लोगों के लव रिलेशनशिप को कोई एक टर्निंग पॉइंट नहीं मिल पा रही थी, बस किसी तरह दोनों लोगों के बीच में बातचीत चल रही फॉर्मली बस, तो उसे एक टर्निंग पॉइंट मिलेगी। या तो आप शादी कर लेंगे, या तो आप अपने रिश्तों में और ज़्यादा बेहतर सुधार ला सकेंगे। और विद्यार्थियों के लिए यह गोचर कमाल का है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे मेडिकल फील्ड के हों, इंजीनियरिंग फील्ड के हों, सभी के लिए, सभी प्रकार के विद्यार्थी के लिए, जिन विद्यार्थियों की बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, सभी के लिए ये गोचर बहुत ही शुभ है। आपके एग्ज़ाम्स इस पीरियड में अगर हुए तो काफ़ी अच्छे जाएंगे। आप कोई नया फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई नया एडमिशन ले सकते हैं, या फिर किसी कंपटीशन में विजय हासिल कर सकते हैं। इन सभी दृष्टिकोणों से विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत ही शुभ है। तो इस गोचर का आप पूरा लाभ उठाइए। धर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी, ठीक है, ये बात बिल्कुल तय है कि धर्म में, चूंकि देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी, ये बात बिल्कुल तय है। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना मन अपने इष्ट देव के चरणों में लगाइए, आपका सौभाग्य निखरेगा। बस यूँ समझ जाइए कि शनि की 7.5 में शुक्र का यह गोचर तपती धूप में छाँव का काम करेगी, आपको बहुत राहत मिलने वाली है। तो आप निश्चिंत हो जाइए मित्रों, अच्छे दिन चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले तो ये कहा जाता था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अच्छे दिन अब चल रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है। बस फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपनी कुंडली चेक कराइए ज़रूर। कुंडली में शनि की स्थिति गड़बड़ होगी, क्योंकि 7.5 का प्रभाव सबसे ज़्यादा बेजोड़ होता है, ठीक है। भगवान करे आपका कल्याण हो। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।